We are starting with the next topic, that is auxiliaries of trade. Activities which help in the trade are called auxiliaries of trade. ऐसी चीज़ें जो हमें ट्रेड में हेल्प करती हैं, जो हमें व्यापार करने में हेल्प करती हैं, उसे बोलते हैं auxiliaries of trade, right? And the first point is transportation. Helping things of trade. The first thing is transportation. Transportation, it is a very necessary element of a trade. By the help of transportation, goods are sent from producer to customer. देखिए, ऐसी चीज़ें जो ट्रेड में मदद करती हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि पहली चीज़ जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो गुड्स रहते हैं उसे प्रोड्यूसर से कस्टमर तक बेचते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ट्रेड. Without advertisement, it is very difficult to sell your products at your full potential of your organization. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और बिना एडवर्टीजमेंट के ये पॉसिबल नहीं होता. विदाउट एडवर्टीजमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल. Nowadays, banking is also play very important role in the trade. As you all know that there is a online payments, right? आजकल ऑनलाइन पेमेंट बहुत चला है और इसीलिए जो बैंकिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बैंक वर्क्स एज असिस्ट इन द ट्रेड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ कलेक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन सेलिंग एंड परचेजिंग. इन फॉरेन ट्रेड ऑल्सो बैंकिंग प्लेज अ वाइटल रोल. ठीक है, जब आपको पेमेंट ज़्यादा बड़ा करना रहता है तो बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और आजकल जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर चल रहे हैं, नाउअडेज ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन फैक्टर, and in this banking plays a very major role in collecting the money for organization. The next thing is insurance. Every business has insurance because every business is related to different types of risk, and insurance is the important part of business. The next thing is communication. Communication का मतलब होता है बातचीत करना. The means of communication has finished the distance of trade, making a direct contact with the customer from the production place with the working place. देखिए, कम्युनिकेशन से क्या होता है, जो दूरी होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और कम्युनिकेशन की हेल्प से ही आप एक अपने कस्टमर से इजीली डील कर सकते हैं और उनको अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझा सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज वेयर हाउस. वट एवर द थिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर कीप्ड इन द वेयर हाउस, राइट? Producers, traders, government itself supply the demands of future, keeping the goods in warehouse. For the government, the collection is a policy and compulsion. Warehouse creates time utility, means whenever you required you can sell your products, and if it is kept in warehouse it is also a safe place to keep your product. देखिए, warehouse वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने जो फ्यूचर की डिमांड्स है या जो फ्यूचर के लिए आपने जो प्रोडक्ट बना रखे हैं उसको फ्यूचर में अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप इजीली आप उसे वेयर हाउस में सेफ रख सकते हैं. ठीक है, वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट है वो सेफली रखे जाते हैं, और जब भी डिमांड ज़्यादा आती है तो उस वेयर हाउस से निकाल के उस प्रोडक्ट को आप सेल कर देते हैं. ठीक है, तो ये थे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड.